To know more about option trading, subscribe to Option Trader. गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा रहा आज का दिन? दिन तो बड़ा बेहतरीन था। मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिली। जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया, आपको डेटा शेयर किया, मार्केट प्री ओपन डेटा। यदि आप प्री ओपन डेटा को देखें तो एग्जैक्टली मार्केट में उसी तरीके से मोमेंट हमें देखने के लिए मिले जैसा कि प्री ओपन डेटा में हमने डिस्कस किया था। प्री ओपन डेटा की यदि हम बात करें तो रेजिस्टेंस साइड मीन्स कि कॉल साइड में हम देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,100 1.4 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था। सेकंड हाईएस्ट 19,200 1.26 करोड़ का था। और थर्ड हाईएस्ट 19,300 जिसपे 1.11 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था। यदि मैक्सिमम कॉल राइटिंग की बात करें तो हमें मैक्सिमम कॉल राइटिंग 19,100 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग हुई थी 69.72 लैक्स की। 19,000 स्ट्राइक प्राइस पे 49.79 लैक्स की। और 19,400 पर कॉल राइटिंग हमें देखने को मिली 39.26 लैक्स की। यदि कॉल अनवाइंडिंग की बात करें तो जो मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली वो 20,100 20,200 और 19,600, ये तीन स्ट्राइक प्राइस थी जिन स्ट्राइक प्राइस पे हमें मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग देखने के लिए मिली। यदि 20,100 की स्ट्राइक प्राइस की हम बात करें तो 2.52 लैक्स इसके ऊपर कॉल अनवाइंड हुई। 20,100 के ऊपर 2.52 लैक्स, 20,200 के ऊपर 1.93 लैक्स एंड 19,600 के ऊपर 1.3 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए। तो यदि डेटा को हम देखें, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट एंड मैक्सिमम कॉल राइटिंग का जो डेटा है वो ये बता रहा है कि 19,100 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट 19,200 और 19,100 इसके बीच में रहने की उम्मीद है। यदि हम सपोर्ट साइड को देखते तो 18,800 स्ट्राइक प्राइस पे 80.42 लैक्स ओपन इंटरेस्ट दिखाई दिए। 18,900 पर हमें 78.23 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दिए। 19,500 पर हमें 69.61 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दिए। 18,800 पर मैक्सिमम कॉल राइटिंग देखने को मिली, सॉरी पुट राइटिंग देखने को मिली। इस पे आप देखिए 22.56 लाख कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग हुई। 18,600 को यदि हम देखें तो 21.7 लैक्स 74 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग हुई। और यदि हम 18,900 को देखें तो हमें 21.23 की कॉल राइट पुट राइटिंग उसके ऊपर देखने को मिली। पुट अनवाइंडिंग की बात करें पुट अनवाइंडिंग हमें 19,100 पर 31.35 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 19,000 के ऊपर हमें 11.61 लाख कॉन्ट्रैक्ट एंड 19,200 स्ट्राइक प्राइस पर 8.05 लाख कॉन्ट्रैक्ट की अनवाइंडिंग देखने को मिली। तो यहाँ से हमें इंडिकेट हो रहा था कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 19,100 और 200 के आसपास रहेगा और सपोर्ट हमारा 19,800 और 19,900 के बीच में रहेगा। ये डेटा से हमें क्लियर दिखाई दे रहा था। बाद में जब मार्केट खुला तो आप देखें कि जो हमारा चार्ट दिखाई दिया, ये चार्ट हमें दिखाई दिया, मार्केट की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की और इसको हम बड़े लेवल पे चार्ट को देख लेते हैं। ये देखिए मार्केट जब खुला तो मार्केट पे जो हमारा रेजिस्टेंस था वो 19,200 पे था और सपोर्ट 19,100 पे था। 19,200 पे होने की वजह से जो मार्केट में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था वो 19,231 का दिखाई दे रहा था।
और जो हमारा सपोर्ट था वो 19,887 का दिखाई दे रहा था। ये वैल्यू हमें मार्केट में दिखाई दे रही। प्रोबेबल डे लो की बात करें तो 19,053 प्रोबेबल डे लो था। एंड 19,263 प्रोबेबल डे हाई था। ये चार वैल्यूज हमें मार्केट में मॉर्निंग में दिखाई दे रही थी। मार्केट गैप अप खुला। देखिए, ज्यादातर मार्केट ने अपना जो मोमेंट था वो मॉर्निंग में ओपनिंग के टाइम पर ही ले लिया था। यदि आप देखेंगे इतना बड़ा गैप अप मार्केट ने दिया और गैप अप देने के बाद में मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक नहीं गया, क्योंकि यदि उस समय हम वैल्यूज को देखते तो हमें 19,150 पे वैल्यू दिखाई दे रही थी। और उस समय जो वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन था वो ये दिखाई दे रहा था कि जो हमारा ट्रेड है वो 19,185 और 19,135, ये दो दिखाई दे रही थी। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। मार्केट 85 पर नहीं गया। तकरीबन मार्केट 19,175 से रिवर्स हो गया। तो ये एक पॉइंट था जहां पे ट्रेड को इनिशिएट किया जा सकता था। इसके बाद में आप देखें, मार्केट ने अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को टच किया और मार्केट उसके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नीचे चला गया। इसके बाद में मार्केट ने फिर रिवाइव किया और मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया। लेकिन मार्केट पूरे दिन 19,150 की स्ट्राइक प्राइस पर ही अटका रहा। 19,150 का यदि हम देखें तो जो वैल्यू थी 19,175 और 19,125, ये पूरा रेंज। इसके बाद में हमें सेकंड ट्रेड दिखाई दिया 19,127 से 19,080 तक का। 19,127 से 80 तो नहीं, 96 98 के करीब ट्रेड दिखाई दे रहा था, जो वैल्यूज दिखाई थी। उम्मीद ये थी, और जो हमारा प्रेशर दिखाई दे रहा था, क्योंकि हमारा सपोर्ट स्ट्रांग था 19,100 पर, तो मार्केट को उससे नीचे ज्यादा जाना भी नहीं था। लेकिन देखने में मिला कि सपोर्ट साइड में जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है वो वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। और जब ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो गया और रेजिस्टेंस जो था वो 19,200 से 19,150 पर शिफ्ट हो गया, तो मार्केट में एक बेयरिश प्रेशर बना और बेयरिश प्रेशर ने मार्केट को नीचे की तरफ ले गया, जिस समय मार्केट ने अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को ब्रेक किया, दैट वाज ए टाइम जहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ही मार्केट को नीचे की तरफ धकेल रही थी। इसके बाद में जो सपोर्ट की वीकनेस थी बॉटम की तरफ, वो खत्म हो गई, और जो रेजिस्टेंस था वो भी 19,150 पर आकर शिफ्ट हो गया और स्ट्रांग होने लगा। तो यहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया, और रिवर्सल लेने के बाद आप देखें मार्केट 19,144 मीन्स 19,150 के डाइवर्जन पे ही जाके बंद हुआ। तो 19,150 का जो रेंज था वो आज के दिन के लिए बड़ा क्रूशियल रेंज था। और यदि आप मार्केट को देखें, डेटा के व्यूज को आप चेक करें, तो डेटा आपको टाइम टू टाइम ये इंडिकेट करता जा रहा था कि देखिए मार्केट कैसे मोमेंट कर रहा है, मार्केट के मोमेंट क्या आ रहे हैं। ये हिस्टोरिकल डेटा, आई थिंक हिस्टोरिकल डेटा, राइट। ये देखिए, ये 9/17 का डेटा है। अब हम हिस्टोरिकल डेटा को थोड़ा सा चला देते हैं, प्ले करके देखिए आप। ये देखिए किस तरीके से वैल्यूज में चेंजेस आ रहे थे। 200 से 100 की तरफ वीक टुवर्ड बॉटम हो रहा था। यदि हम मॉर्निंग में देखते तो रेजिस्टेंस 19,200 पे स्ट्रांग था,
हाईएस्ट वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 19,200 पे थी, लेकिन हमारा जो वॉल्यूम था वो वीक टुवर्ड बॉटम हो गया था। ये मार्केट के अंदर बियरिशनेस को इंडिकेट कर रहा था। सपोर्ट साइड में आप देखिए, सपोर्ट साइड 19,000 पर था, जो कि बाद में शिफ्ट हो गया 19,100 पर। तो दोनों तरफ से मार्केट में पॉजिटिव प्रेशर लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का वीक टुवर्ड बॉटम होना था, ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू था। धीरे धीरे आप देखिए 9:30 बजे तक सिनेरियो बियरिश प्रेशर लिए हुए दिखाई दे रहा था हमें। 19,100 पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यह हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट 150 156 के आसपास, यदि हम स्पॉट प्राइस की बात करें तो वो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 9:30 बजे तक मार्केट का ये हाल था। मार्केट चलता रहा। आप देख रहे हैं किस तरीके से मार्केट में वैल्यू का चेंजेस हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम आगे चला लेते हैं, 10 बजे पे ले जाते हैं इसको, 9:58 की वैल्यू कर लेते हैं। दस बजे यदि हम मार्केट को देखते तो आप देखिए 10 बजे हमारा जो सपोर्ट था ये स्ट्रॉन्ग हो गया। जो हमारा ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड बॉटम दिखाई दे रहा था, उसकी भी जो वीकनेस है वो रिड्यूस होती चली गई। 75.08% यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। कुछ समय बाद ये बाय डिफॉल्ट, अब ये देखिए यहाँ पे इस समय ये टाइम क्या हो रहा है, 10:06 पे हमें मार्केट क्या दिखाई दे रहा था, हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस के अंदर वीकनेस है। ऐसी कंडीशन में मार्केट का यदि हम सपोर्ट चेक करें तो हमें यहाँ पे सपोर्ट की वैल्यू 19,100 दिखाई दे रही थी कि मार्केट 19,100 से नीचे नहीं गिरेगा। और यदि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 19,174 की वैल्यू दिखाई दे रही थी। पहला लेवल मार्केट में 19,130, ये जो दूसरा लेवल मार्केट में 19,130 से 19,094 का, ये हमें दिखाई दे रहा था। यहाँ से इंडिकेट हो गया था कि मार्केट बियरिश मोमेंट में रहेगा। मार्केट ने जो हाइट लेना था वो ले लिया, उसके बाद में मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये पहला पॉइंट देखिए कितना क्लियरली हमें वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। मार्केट चलता रहा। अब यहाँ पे देखिए फिर अगेन ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। 75% हो गया था, अब ये देखिए फिर 80% हो गया। तो मार्केट के अंदर वीकनेस, सपोर्ट साइड में वीकनेस बढ़ने लगी। और यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो हमारा रेजिस्टेंस साइड है, रेजिस्टेंस साइड में भी चीजें चेंज हो रही हैं। ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड बॉटम 86.42% दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम वीक टुवर्ड बॉटम 91.84% दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के ये है कि बेरिश प्रेशर तो बन ही रहा है। अब हम मार्केट में ऐसा करते हैं, हम आते हैं 12 बजे करीब। 12 बजे मार्केट कैसा दिखाई दे रहा था, इसको हम यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं। 11:58 AM करीब। ओके। ये देखिए 12 बजे यदि आप मार्केट का डेटा देखते तो मार्केट में ओपन इंटरेस्ट फिर 19,900 पे शिफ्ट हो गया। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,900 पे शिफ्ट हो गया। और इधर आप ये देखिए जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, इधर 19,150 से 19,900 पे शिफ्ट हो गया। तो मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर ओपन इंटरेस्ट ने बनाया। यदि हम वॉल्यूम साइड को देखें तो वॉल्यूम हमें वीक टुवर्ड टॉप 19,200 पे दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे ये इनफैक्ट ये इसकी वीकनेस नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा वॉल्यूम है ये 19,200 से ही 19,100 पे शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ से ये ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब ये वीकनेस नहीं है, ये वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अब देखिए नेगेटिव प्रेशर बन रहा है और मार्केट कहां पे पहुंच गया। स्पॉट प्राइस आप देखें 19,077 पर। जो हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात की थी वो 19,075 पे जनरली बनता था। मार्केट में दिखाया कि मार्केट 19,000 से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट 19,000 नीचे से चला गया और जाने के पीछे प्रेशर ये था। ये दो चीजें आप देखिए, ये जो दो मार्केट में डेवलपमेंट हुए, इन दो डेवलपमेंट ने मार्केट को नीचे की तरफ धकेल दिया। अब यहां से हम 1 बजे का मार्केट देख लेते हैं। 12:58 PM पे हम मार्केट को देख रहे हैं। 52 इस पे आप देखें, 12:58 पे मार्केट देखा। 1 बजे के करीब मार्केट का जो हमें देखने को मिला, आपको सिनेरियो ये दिखाई दे रहा था। 1 बजे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट भी 19,100 पे शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस भी 19,100 पे शिफ्ट हो गया। सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप दिखाई दे रहा है और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप दिखाई दे रहा है। और यदि यहाँ पे आप वॉल्यूम में देखें तो वॉल्यूम वीक टुवर्ड बॉटम दिखाई दे रहा है 19,050 पर, और ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड बॉटम दिखाई दे रहा है 19,000 पर। इसी तरीके से आप 2 बजे मार्केट को देखें, 2 बजे, या इसको मार्केट को थोड़ा सा प्ले करते हैं, मार्केट को चलने देते हैं। देखिए किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, हाउ द थिंग्स आर मूविंग। 1:04, 1:06, ऐसे टाइम आपका पास ऑन होता जा रहा है। आप ये देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी अब आप 19,100 पे शिफ्ट हो गया है। ओपन इंटरेस्ट चेंज अभी भी 19,150 पे बना हुआ है। यदि आप सपोर्ट साइड में देखें तो सपोर्ट साइड में ओपन इंटरेस्ट चेंज 19,100 पे बना हुआ है। इसका मतलब ये 19,100 मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और यदि मार्केट गिरता भी है तो मैक्सिमम ये वैल्यू दिखाई दे रही है 19,045 की। इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगा, और ये भी मार्केट तब जाएगा जब ये पूरे का पूरा वॉल्यूम इधर शिफ्ट हो जाएगा। अभी आप देखें हमारा जो वीक टुवर्ड बॉटमनेस है, कितना जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट भी हमारा शिफ्ट अब शिफ्ट हो गया है। ओपन इंटरेस्ट ने यहाँ पॉजिटिव जंप लिया ऊपर 19,100 से। ये कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? 19,050 पर। अब इसका ये शिफ्ट होना है, यहाँ पे देखिए वीक टुवर्ड बॉटम दिखाई दे रहा है कितना आपको? 79.15%। वॉल्यूम यहाँ पे देखिए आप, ये रिड्यूस हो रहा है, वीक टुवर्ड बॉटम 81% वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। परसेंटेज हमारा मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरीके से हम 1:58 पे मार्केट को देखें। 2 बजे हमने मार्केट को देखा, तो 2 बजे आपको जो मार्केट देखने को मिला, 2 बजे फिर हमें ये सिनेरियो देखने को मिला कि 19,100 पे सपोर्ट स्ट्रांग हो गया। और यदि हम रेजिस्टेंस साइड में बात करें तो रेजिस्टेंस साइड में जो हमारा वॉल्यूम है वो 19,100 पे स्ट्रांग हो गया। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड चेन इन ओपन इंटरेस्ट अभी भी 19,150 पर बनी हुई है। मीन्स कि वॉल्यूम ने मार्केट को नीचे की तरफ धकेला। वॉल्यूम 19,100 पे स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वीकनेस सपोर्ट साइड में बनी हुई थी वो वीकनेस अब गायब हो गई। और जो सपोर्ट साइड की वीकनेस गायब हो गई तो इसने क्या किया? मार्केट को स्ट्रांग कर दिया। मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लगा। दो चीजें यहाँ ऑलरेडी स्ट्रांग थी। 19,150 पे यदि आप देखें, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,150 पर है। वॉल्यूम ही शिफ्ट हुआ और वॉल्यूम में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 19,100 पे वॉल्यूम 2,83,000 2,83,45,411 का है, और यहाँ पे 2,66,80,044 का है।
तो 66 और 83 की यदि आप यहाँ पे देखें तो कुल 17-18 लाख का ही डिफरेंस इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड आ रहा है। तीन चीजें मार्केट को ऊपर की तरफ पुल कर रही हैं और एक चीज नीचे की तरफ पुश कर रही है। तो जनरली तीन लोगों का वेटेज ज्यादा होगा तो मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया। मार्केट अभी स्पॉट प्राइस 19,126। मार्केट को हम 3 बजे करीब देख लेते हैं। 3 बजे क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा था मार्केट में। अब देखिए 3 बजे जो आपका वॉल्यूम ऊपर चला गया था 19,100 पे, ये वापस 19,150 पे आ गया। तो हमारा जो ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम अगेन स्ट्रॉन्ग हो गया 19,150 पर, और हमारा सपोर्ट 19,100 पर पहले ही स्ट्रॉन्ग था। अब यदि हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस 19,150 पर है तो 19,150 पे आप वैल्यू देख लीजिएगा। 19,152 और 19,134 ये दो वैल्यू दिखाई दे रही थी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा 19,152 पे दिखाई दे रहा था। तो 19,152 से मार्केट के रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी थी, और यहां से मार्केट कहां तक जाता, 19,134 तक। यहाँ पे आप देखिए 19,134 और 19,152। तो ये ऑलरेडी जो हम बात आपसे कहते हैं कि जब भी हम मार्केट को देखें तो मार्केट के अंदर हम डेटा को देखें, डेटा के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको मॉनिटर करें, और उस चेंजेस को मॉनिटर करने के बाद हम मार्केट के मोमेंट को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हम चार्ट पे जाते हैं। ये हमारा चार्ट था। हम देखें मार्केट 9:15, हमने यहाँ पे हम जाते हैं 9:25, 9:25, और ये है गया 9:40। 9:35 से 9:40 के मार्केट को देख लेते हैं। कहाँ गया हिस्टोरिकल डेटा, मार्केट। नौ पच्चीस से मार्केट को देख लेते हैं। 9 AM पे चले गए कि मार्केट किस तरीके से। आपने देखा 9:40 तक मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंट लिया। अब ये देखिए पॉजिटिव मोमेंट के कारण शिफ्टिंग, सपोर्ट हमारा शिफ्ट हो रहा है 19,000 से 19,100 पर, और रेजिस्टेंस हमारा 19,200 पे है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम दिखाई दे रहा है। तो जो प्रेशर है सपोर्ट का, सपोर्ट साइड में आप देखें वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। 160 आप वैल्यू देखते रहिए किस तरीके से मार्केट चल रहा है। नौ 39, आप वैल्यूज को चेक करते रहिए, आपको कुछ नहीं करना है। जो वैल्यूज आपको इंस्ट्रक्ट करें उस पर आप काम कीजिए। हमारा 19,175 की वैल्यू आ रही थी जहां पे हमें पुट खरीदना था। अब देखिए मार्केट 19,164 के आसपास घूम रहा है। 66, 63। अब ये मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे, और हो सकता है कि मार्केट 19,175 पे पहुंचे ही ना, 19,160 के आसपास से मार्केट मोमेंट कर ले। तो ये पॉइंट था जब हमने पुट खरीदा था, 19,160 के करीब जाके हमने पुट खरीदा था।
और उसके बाद में आप देखिए मार्केट का जो मोमेंट रहा 1951, 52। अब आप देखिए मार्केट किस तरीके से नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाता है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू देख लेते हैं। 19,099 वैल्यू, एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही थी। यहाँ पे आप देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस था ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। अब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है तो मार्केट का जो मैक्सिमम ऊपर जाने की संभावनाएं है वो 19,183 है। हालांकि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा 19,235 पर दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर वीकनेस बॉटम की तरफ बन गई है तो अब मार्केट रेजिस्टेंस तक नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस से पहले ही लौट जाएगा। तो देखिए द सेम थिंग हैपेंस। यहाँ पे आप चार्ट को देख लीजिए, चार्ट पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये रहा चार्ट आपका। चाहे मार्केट यहाँ से वापस चलने लगा। यही आप अपना डेटा में देख लीजिए, सपोर्ट स्ट्रांग हो गया। अब ये आपका वीकनेस इधर की बढ़ रही है तो मार्केट नीचे ही जाएगा। कोई सेकंड थॉट है आपके पास में? भाई सपोर्ट स्ट्रांग हो गया है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम हो रहा है, बॉटम की तरफ स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रेंथ आप देखिए 94.25% बढ़ गई है। तो नीचे गिरना ही है मार्केट को। और जब मार्केट को नीचे गिरना है तो ऐसे में पुट का ट्रेड जो हमें वैल्यू दिखाई दे रही थी, यदि दोबारा हम देखें वैल्यूज को, अब यहाँ पे वैल्यूज हमारी चेंज हो गई है। मार्केट अब किस रेंज में चला गया? जो इमीडिएट रेंज मार्केट की है वो 19,133 और 19,082, तकरीबन वही 50 पॉइंट के 49-50 पॉइंट की रेंज मार्केट लिए हुए बैठा। तो 19,075 से अब देखिए जो दूसरा रेंज बना, जो मार्केट दूसरी स्ट्राइक प्राइस के कंट्रोल में गया, तो उसने आपको वैल्यू दिखा दी कि भाई 19,133 से फिर मार्केट नीचे गिरेगा। इधर चार्ट पे आप देख लीजिए, ये जोन था, आप ये देखिए मार्केट ने अपने इस जोन में 1 2 3 4 कम से कम 15-20 मिनट मार्केट ने हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ जाता कोशिश करता रहा मार्केट ऊपर जाने की। लेकिन जो पुट राइटर्स थे उसने मार्केट को, या हम ये कहें कि जो बियरिश लोग थे, उन्होंने मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया। मार्केट देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, और कंसोलिडेट होने के बाद में मार्केट ने नीचे गया, एक जंप लिया ऊपर के लिए, और फिर वहां से देखिए स्टीप डाउनवर्ड मूवमेंट। 12 बज के ये हमें मोमेंट मिला है 11 बज के 50 मिनट। अब यहाँ पे हम चलते हैं 11 बज के 50 मिनट पर मार्केट हमें कैसा दिखाई दे रहा था, हिस्टोरिकल डेटा में हम चेक कर लेते हैं। ये हम 11 बजे और 11 बज के 30-35। हम्म। यहाँ से हम डेटा का फिल्टर कर रहे हैं। अब देखिए आप डेटा का किस तरीके से मोमेंट हो रहा है। ये हमने क्ले मोड पे डाल दिया डेटा को। अब देखिए सिमुलेटर हमारा क्या हमें बता रहा है, मार्केट कहाँ पे है? 109, 109.8। आप देखते रहिए कि जो 92 का जो लेवल हमें मिला था, जो 133 से 192 का मार्केट था, अब देखिए 133 से 192 का मार्केट आपको मिल गया। मार्केट 192 से नीचे खिसक गया, लेकिन जो हमारा टारगेट था हमें वो मिला, उससे नीचे मार्केट जा रहा है, हमें क्या लेना देना, जा रहा है तो जाने दीजिए उसको। बट आप ये देखिए अब 128
से ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट 128 से ब्रेकआउट दिखाई दे दिया। अब वैल्यू क्या आ गई? 19,086 से 19,044। कि मार्केट 19,086 से 19,044 तक जाने की कैपेबिलिटी थी मार्केट की। अब यहाँ पे चार्ट पे हम देख लें कि मार्केट कितना नीचे गया। ये देखिए जो लो हमारा बना है यहाँ पे, और ये वैल्यू आ रही है 19,063 की। तो मार्केट 19,063 से वापस हो गया। और आप देखें कि कितना बेहतरीन, जब हम कहते हैं कि आप डेटा देखिए, डेटा के प्रेडिक्शन को देखिए और डेटा के प्रेडिक्शन के बेसिस पे आप एनालिसिस कीजिए, तो कितना सिंपल होता है। आप जब डेटा को एनालिसिस करते हैं और डेटा के एनालिसिस के बेसिस पर आप मार्केट को इंटरप्रेट करते हैं, मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा बेहतरीन आप उसको फोरकास्ट करते हैं। और ये चीजें आप आसानी से प्रैक्टिस से समझ सकते हैं। जनरली हमें जिस समय हम ट्रेड करते हैं या हमें ट्रेड करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, तो बेसिकली आप अपने एलटीपी कैलकुलेटर पे जाएं। एलटीपी कैलकुलेटर्स पे आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना है। जैसे फॉर इंस्टेंस, ये वॉल्यूम क्या है, ये ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है। अब यहाँ पे देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे 19,000 से नीचे मार्केट जाने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि कॉल साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो चुका है। इसलिए मार्केट किसी भी कंडीशन में 19,000 से नीचे नहीं जाएगा। और आप मार्केट का मोमेंट देखें, टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखें हम इसका, एक मिनट जरा। 12:15 12:15 पे आप देखिए मार्केट अब 19,100 की तरफ मूव करने के लिए तैयार है, और 19,081 पे मार्केट चल रहा है। मीन्स की बुलिशनेस के लिए मार्केट तैयार है। इससे पहले मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा और फिर एग्जैक्टली वो अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो एग्जैक्टली वही आपको यहाँ पे चार्ट में देखने को मिलेगा। 19,072 ये 63-64 का लेवल है। यहाँ से फिर आप देखिए मार्केट ये 80 वाला, ये वाला फेज है। मार्केट ने 12:05 से ऊपर जाना का काम शुरू किया, और फाइनल कॉल जो मार्केट ने किक आउट किया अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को, वो 12:40 पे किया। 12:40 पे ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल के बाद जितनी भी कैंडल बनी है वो आपकी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ऊपर ही बनी है। और आप देखिए फिर मार्केट में वही जो हमने चार्ट में भी डिस्कस किया कि किस तरीके से, और एलटीपी कैलकुलेटर में भी हमने डिफरेंट टाइम फ्रेम में लेके डेटा की बात की। तो आप देखिए कि ये किस तरीके से मार्केट एक अप एंड डाउन का मोमेंट लेते हुए 19,144 जो वैल्यू आ रही थी, वो 19,150 से थोड़ा ऊपर आ रही थी, 52-53 या कुछ ऐसी वैल्यूज आ रही थी। आप वो वीडियो को दोबारा देख के आप उस वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो वो वैल्यू आ रही थी और वहां उस वैल्यू से मार्केट को वापस आना था। लेकिन क्योंकि अब समय खत्म हो गया था, ये जो पूरे का पूरा मोमेंट है, आप ये देखें 250, इनफैक्ट 250 से ये जो कैंडल्स, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने का सिलसिला शुरू हुआ, ये आपका जाके खत्म हुआ है 19,146 का हाई इसने बनाया। 19,146 का हाई बना के मार्केट क्लोज हो गया। अब यदि मार्केट के पास में समय रहता, आप इमेजिन कीजिए कि ये जो इंसिडेंस है, ये पूरे का पूरा जो वाकया हुआ है,
ये पूरे का पूरा वाकया यदि इस समय हो जाता, इस समय मार्केट इस तरीके से ना जाके सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता और 12-1 बजे करीब हमें मार्केट इस जगह मिलता, तो संभावनाएं थी कि मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर जाता। तो पूरा जो गेम है वो टाइम का है, पूरा गेम जो हमें देखने को मिला, वो गेम है आपके पेशेंस का, वो गेम है आप कितना प्रिसाइजली मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, डेटा को आप कितना देख रहे हैं। क्योंकि देखिए पूरे के पूरे डिस्कशन में हमने कहीं पर भी कोई चार्ट एंड कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया है। हम सिंपली डेटा को देख रहे हैं, डेटा का मोमेंट देख रहे हैं, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये 3 चीजें हैं जिसको कंटिन्यूअसली हम कहते हैं और जिसको ऑब्जर्व करने के लिए आप लोगों को सजेस्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, काफी समय हो चुका है, लेकिन आज हमें लगा कि आपको मार्केट कैसे काम करता है, कैसे उसमें प्रिडिक्शन किया जाता है, क्या क्या चीजें हम देखते हैं, या मैं प्रैक्टिकली बताऊं कि मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूं या मेरा ट्रेड करने का तरीका क्या है। सो दिस इज माय वे ऑफ ट्रेडिंग। एलटीपी कैलकुलेटर हेल्प्स मी इन लॉट ऑफ थिंग्स। कभी फुर्सत मिलेगी तो वी विल शो यू द होल फंक्शंस ऑफ एलटीपी कैलकुलेटर, बट यस, it is a very important tool for people who loves data. They can enjoy the feature of this particular tool. You find a number of information, variety of information in this tools. So for educational purpose and for trading purpose, I recommend that you should use this tool. You go to Investing Daily website, subscribe there. You can find a number of teaching material available on how to use this particular tool. So you can go through those videos given by Dr. Vinay Prakash, who is the founder of this LTP calculator. His experience is quite good, innovative, and again we are getting benefit because the work what he has done. If we have to do this work, it would have taken a lot of time, but he has simplified the work, and that work is of really great importance to traders, where you can control on your trades, where your trades moves in your direction. Whatever directions you are getting from the data, you are placing your trades in that way. So this is all for the day. Good night. Thank you. हाँ, बंद कीजिए काफी सब।